हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। फाइनली अ परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्रीज एंड परफेक्ट प्रॉफिट। और थैंक्स फॉर द पीपल जो कि मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसका मेम बना के जो है वो मैसेज किया उन्होंने। आई लव दैट। यू नो गाइस कि जब आप लोगों को प्रॉफिट होता है और सारा कुछ एक अच्छा दिन गुजरता है तो आई लव इट। तो खैर, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें फ्राइडे और जो स्टार्टिंग वीक है मंडे, उससे रिलेटेड। थर्सडे का तो है ही है कवरेज, लेकिन ये कि फ्राइडे और मंडे उससे रिलेटेड पूरा एक रोड मैप बताऊंगा। उसके मुताबिक आपको ट्रेड लेनी है, चीज़ों को हैंडल करना है, मैनेज करना है। ओके जी। कल क्या रहा जी, बेसिकली पर्टिकुलर खासकर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में पता चलो इट्स टोटली फ्री। हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है, 100% फ्री। ऑब्वियसली मार्केट जो चेंजेस होती हैं या मार्केट के अंदर कुछ डिफरेंट कॉल्स चलती हैं वो फिर ग्रुप के अंदर चलती हैं। इनिशियली जो वीडियो के अंदर जो लेवल्स बता दिए जाते हैं वो तो एक है ही अलग, लेकिन द मोमेंट द मार्केट कीप्स ऑन चेंजिंग या कोई नया ट्रेड पैटर्न बनता है तो वो ग्रुप के अंदर बताया जाता है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताया जाता है और हर कोई ज्वाइन कर सकता है। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट्स टोटली फ्री। सिर्फ आप करना क्या, ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स से हमारे आई लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा और वहाँ पर ट्रेड करनी पड़ेगी। और उसके अलावा जो चीज़ है वो यही है कि आपको जो है, अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको जस्ट आईबी नंबर चेंज करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से आप उससे रब्ता करके आप उसको फर्दर गाइडलाइन भी ले सकते हैं रिगार्डिंग ज्वाइनिंग दैट फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। में खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। मैं बार बार एम्फोसिस देता हूँ कि प्लीज़ लर्न कीजिए, चीज़ों को लर्न कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। और जो है वो पर्टिकुलर जो यूके के लोग हैं उनके लिए समथिंग वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि यूके में लेवरेज कम है, 1:30, 1:50, इस तरह का, इससे ज़्यादा लेवरेज नहीं दी जाती। तो जीटीसी ब्रोकर का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। आप उस ब्रोकर को ज्वाइन इन करके 1:1000, 1:2000 तक का लेवरेज हासिल कर सकते हैं और वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो पर्टिकुलरली यूके और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए वो मौजूद है। और बैंक ट्रांसफ़र विड्रॉल्स और सारा हर चीज़ तरह की फैसिलिटी इज़ देयर, वहाँ पर मौजूद है। ओके जी, आगे बात करते हैं जी आज क्या रहा। गोल्ड का जिस तरह मैंने को बताया था कि गोल्ड इज बुलिश, और लेकिन ये कि बाय की एंट्रीज का मौका देखिएगा। अच्छा, ग्रुप के अंदर मैंने कहा था कि जी जो एरिया है एक बुल फ्लैग बन रहा है, लेकिन बुल फ्लैग टूट नहीं रहा। जिस तरीके से बुल फ्लैग की फॉर्मेशन थी, इट वाज नॉट अ वेरी परफेक्ट बुल फ्लैग। तो इस वजह से वही बात है कि वो टूटा भी उस तरह से नहीं। और 32, 37, 40 तक का ये एरिया था, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट थी, लेकिन मैंने आपको बाइंग एरिया बताया था 2009। तो परफेक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वहाँ से आपको मौका मिला। अभी भी जो है वो मार्केट 2021 पे खड़ी हुई है। तो ऑन एनी गिवन डे 100 to 120 पिप्स ऑन गोल्ड इज़ अ परफेक्ट एंट्री, तो जो कि आपको मिली वहाँ से। और इसको देखते हैं आगे कि हम जो है वो गोल्ड के साथ क्या कर सकते हैं और किस किस्म का डाटा मौजूद है और वो क्या चीज़ असर कर सकता है। आज बहरहाल जो है वो जो डाटा के मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग कि मैंने आपको कहा था एडीपी नंबर्स आएंगे और वो कम होंगे, वही हुआ। आपको पता है कि जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि फंडामेंटल्स आर माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, थोड़ा बहुत यही हुआ कि मैंने फंडामेंटल्स को ओवरलुक करने की कोशिश की पिछले एक आध वीक के अंदर, और चीज़ें जो हैं वो एज़ पर एक्सपेक्टेशन नहीं आई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो फंडामेंटल्स बिल्कुल पूरी तरह से जिस तरह से एक्सपेक्टेड था, जो मैंने वीडियो में बताया हुआ था कि वही आए। आईएसएम नंबर्स जो थे वो एक्सपेक्टेशन से कम आने थे, वही कम आए। और उनका एग्जैक्ट जो रिस्पॉन्स था, एग्जैक्टली दैट वाज देयर। नैस्डैक था, नैस्डैक मैंने आपको बार बार कहा सेलिंग में रहेगा। 12,900 इज अ पॉइंट, तो 12,901 पूरा एग्जैक्ट था। दूसरा लेट नाइट में, जिस तरह हमेशा अक्सर लेट नाइट कहता हूँ कि रात को, अभी जैसे जो है वो आजकल के क्योंकि डे नाइट सेविंग चल रही है तो पाकिस्तान टाइम के 11:15 के करीब जो है वो नैस्डैक बुलिश होता है। सर्दियों में जब 12:15 के रात के टाइम बुलिश होता है तो वही हुआ, वहाँ से बाय की कॉल्स चली। वो भी अभी तकरीबन 60-70 पिप्स जो है वो प्रॉफिट में है। तो जिसने नास्टैक लिया, जिसने गोल्ड का किया, वो परफेक्ट एंट्रीज में है। दूसरा अर्ली मॉर्निंग मैं नॉर्मली क्रॉस पे बताता नहीं, लेकिन बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस न्यूजीलैंड डॉलर, तो वो उसकी जो है वो ट्रेड मुझसे पूछी गई। तो द मार्केट वॉज एट 1.071 एट दैट टाइम, तो मैंने वहाँ पर सेलिंग की कॉल दी थी
और वो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। 1.058 तक मार्केट आई, वहाँ से भी जो है वो अच्छा प्रॉफिट निकाला। उसके अलावा जीबीपी और ऑस्ट्रेलियन डॉलर मैंने आपको सेल का बताया हुआ था कि मैं सेलिंग में ही हूँ। 2 दिन से मैंने आपको कहा था कि हम सेलिंग में हैं और इसको डीपर डाउन जाता देखेंगे, एक्सपेक्टेड करेंगे। तो वही हुआ, अभी भी वो सेलिंग में ही है। वी आर कंटिन्यू विद दैट सेलिंग एक्चुअली, और अभी तक उसको हम सेलिंग को होल्ड किया हुआ है। और मज़ीद उसमें अगर मौका मिलता है, जिसने नहीं ली हुई, तो अगर आपको, मैंने बार बार कहा था कि अगर थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस करेगा तो आप दोबारा से सेलिंग का मौका इसको अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा जो चीज़ डिस्टर्बेंस रही वो रही ऑयल में। ऑयल ने रहा तो सेलिंग में, जो लेवल्स है हमारे वहाँ से सेलिंग में, अभी भी हम प्रॉफिट के अंदर हैं। लेकिन ऑयल ने कल का लो ब्रेक नहीं किया। तो दिस इज़ समथिंग प्रिटी अलार्मिंग एक्चुअली, कि ये क्या मामला होने जा रहा है और किस तरीके से हो सकता है इस चीज़ में इशू। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ इशू क्या है इस वीक के अंदर। कल वीकेंड है बेसिकली, फ्राइडे को मार्केट्स विल रिमेन क्लोज फॉर द गुड फ्राइडे, ठीक हो गया। लेकिन इशू क्या है कि नॉन फार्म पेरोल्स आर गोइंग टू कम आउट ऑन फ्राइडे। तो जो मंडे को रिजल्ट होगा, मंडे को जो मार्केट ओपन होगी, दैट विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्राइडेज नॉन फार्म पेरोल नंबर्स। तो इस चीज़ को मैं आज इसीलिए थर्सडे का और फ्राइडे दोनों का ही आपको जो फंडामेंटल डेटा कवर कर रहा हूँ, क्योंकि कल आपने उसके मुताबिक ट्रेड्स को हैंडल करके फिर आपने मूव ऑन करना है। तो इसमें थोड़ा सा ये कि जो गोल्ड है, अब देखना क्वेश्चन इज दिस कि गोल्ड 2009 को जो है वो सपोर्ट बनाता है कि नहीं बनाता। अच्छा, अब 2026, 2026 और 2034-35 ये एरिया है जहाँ तक गोल्ड जा सकता है, और उसके बाद सेलिंग में आ सकता है। लेकिन मॉर्निंग के अंदर आप जितना स्कैल्प करना चाहें आप कर सकते हैं। दिस इज समथिंग विच इज़ गोना गिव यू अ लॉट ऑफ प्रॉफिट ओवर देयर। दूसरा, 2009 को से जो है वो दोबारा रीटेस्ट हो सकता है, एंड आई डाउट इट कि थोड़ा बहुत नीचे पेनिट्रेट इसको करना है, क्योंकि बेसिकली बहुत ज़्यादा जो इंडिकेटर्स हैं उसमें ओवरबॉट सिचुएशन बहुत ज़्यादा आई हुई है। तो उसको उसने थोड़ा सा एडजस्ट ज़रूर करेगी मार्केट। और होगा क्या कि आपको नीचे से अच्छा बाइंग का मौका देगा। लेकिन वॉट एवर द सिनेरियो इज़, 2002 का एक अच्छा लेवल है, लेकिन 1997 अगर आपको मिलता है तो दैट विल बी समथिंग वेरी गुड। तो ये रेंज के दरमियान में ही गोल्ड रहेगा। लेकिन आपको करना क्या है, थर्सडे को हर हाल में गोल्ड की ट्रेड अगर तो बाइंग साइड पे है तो फिर तो ठीक है। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन द बाइंग साइड, तो देर आर हाई चांसेस के जो नॉन फॉर्म पेरोल नंबर्स हैं वो एक्सपेक्टेशन से कम आएंगे। जब एक्सपेक्टेशन से कम आएंगे तो दिस विल गिव अ शो द कूलनेस इन द जॉब मार्केट, जो कि फेडरल रिजर्व की डिजायर्ड एरिया, डिजायर्ड जो है वो रिजल्ट होगा। तो उससे ये होगा कि मंडे को गैप अप ओपनिंग गोल्ड में आ सकती है। बहुत ज़्यादा बड़ा गैप नहीं होगा, बट स्टिल इट कुड कम अप। लेकिन 2040 इज़ अ वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस एरिया फॉर द गोल्ड। और 2040 से लेकर 2050 तक का एरिया, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर द गोल्ड कि वो फ़ौरन से पहले उसको टेक ओवर कर जाए, क्योंकि जिस किस्म का ओवर बॉट सिनेरियो लेकर आ रहा है। और आपको याद हो कि पहले भी यहीं से मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन ली थी मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट काफ़ी नीचे गई थी। बेसिकली 2009 को सपोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। और अगर जो है वो कल की क्लोजिंग भी 2009 के ऊपर आ जाती है तो फिर दैट विल बी समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो फिर जारी बात है कि बुलिश सिनेरियो हमारा स्टैब्लिश हो जाएगा। लेकिन देयर आर हाई चांसेस कि ये जो रेजिस्टेंस एरियाज में बता रहा हूँ यहाँ से गोल्ड रिट्रेस बैक कर सकता है। आज तो 2009 का जो एरिया था उसने बहुत परफेक्टली रिस्पॉन्ड किया। हो सकता है कल ये इतना परफेक्टली रिस्पॉन्ड ना करे। रिस्पॉन्ड करेगा ये ज़रूर है, लेकिन हो सकता है कि इट माइट नॉट गिव द दैट हाई रिस्पॉन्स। हाँ, अगर ये कि ये उस टाइम के ऊपर 2009 का एरिया आपको मिलता है जिस टाइम पे डाटा आने वाला है, तो दैट विल बी समथिंग वेरी डिफरेंट। अच्छा, अभी भी आप जो ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड डॉलर है उसमें सेलिंग में बैठ सकते हैं। इट्स अ गुड सेलिंग एरिया। छोटा सा एस एल बन रहा है इसका, 1.0725 का जो है वो आप एस एल लगा लीजिएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वही बात है कि 70 पिप्स का एक थोड़ा सा इसमें होता है, तो इस वजह से अगर कोई बन भी जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 पिप्स का ही एक एसएल है। लेकिन नीचे टीपी आपको ये 1.042 तक का जो है वो दे सकता है, और इन द लॉन्गर रन 1.025 तक का भी जो है वो आपको टीपी ये प्रोवाइड कर सकता है, बट इट विल बी समथिंग वेरी वेरी स्लो। तो ऑल्दो के हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, सो लेट्स सी इट रिस्पॉन्ड, कैसे रिस्पॉन्स करता है। जीबीपी जेपीवाई का मैंने आपको बताया हुआ है कि आप सेलिंग में रह सकते हैं, सेलिंग को अपनी कंटिन्यू करें। अगर आपको ऊपर से मौका मिलता है तो प्लीज़ डू डू सिट इन टू द सेलिंग साइड्स। ये चीज़ हो गई। दूसरा नैस्डैक की बात करते हैं। नैस्डैक को जो जितना बेसिकली अगर हम ये देखते हैं ना कि ऐसा नैस्डैक कहता है कि जी हाँ इंटरेस्ट रेट मज़ीद नहीं बढ़ेगा, अगर ऐसा डाटा आता है तो दिस कैन गिव अ बूस्टर टू द नैस्डैक। लेकिन नैस्डैक मेरे नज़दीक जो है वो आने वाले दिनों के अंदर इट्स अ वीक क्लोजिंग बेसिकली। लो अपना लो पे लो तोड़ता चला जा रहा है। पिछला 3 दिन का जो है इसने लो तोड़ दिया है और वहीं लो पे ही क्लोजिंग दी है नैस्डैक। फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम मेरे हिसाब से अगर इसी जगह क्लोज था तो इट्स अ लो साइड। तो फिर अब 12,650 का एरिया नैस्डैक आपको दिखा सकता है। तो दैट इज़ द गेम। अगर आपको ऊपर मिलता है तो आप इसको सेलिंग कीजिएगा, और जो आज का हाई था उसका 20 पिप्स का ऊपर का एसएल दे दीजिएगा। सिंपल इज़ दैट के विदाउट एसएल थोड़ा बहुत आसानी रहेगी, इतना कोई ऐसा मुश्किल ट्रेड नहीं है नैस्डैक की। गोल्ड का मैंने आपको बता दिया गोल्ड का ट्रेडिंग पैटर्न क्या होगा। ऑयल थोड़ा सा तंग कर रहा है। ऑयल हो सकता है कि जो है वो मॉर्निंग में ही मुझे क्लोज करना पड़े, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं और तीनों दिन का अगर हम लोज देखते हैं तो हायर लो बना रहा है तीनों दिन के ऊपर। तो दिस मीन्स दैट समथिंग बुलिश कैन हैपन टू द ऑयल। और थोड़ा बहुत यह है कि एसल्स खा के, जो कि मैंने आपको बार बार, जिसका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था 2 दिन पहले अपनी वीडियो के अंदर, कि एसएल खा के ये नीचे आ सकता है। और अगर इसको एंगल की जो है वो देखा जाए, रेजिस्टेंस और सारा कुछ, तो वो 83.5 से ऊपर ही की कहानी बन रही है। और अगर इसको एसल्स खा के भी आने, क्योंकि देखिए मैं ये बता दूंगा चलूँ कि आज भी जो आईएसएम डाटा आया है उसने इसको बेरिश ज़रूर किया। मैं अभी भी इसका बेरिश साइड पे हूँ, लेकिन अपना एसएल जो है इसका मैं थोड़ा सा नज़दीक कर दूंगा, या फिर ये है कि वॉट एवर जो भी इसका प्रॉफिट होगा मैं हो सकता है कि जल्दी निकाल के तो मैं अपनी ट्रेड्स क्लोज करने की कोशिश करूँ। और हाँ, अगर कहीं मुझे ऊपर मिल जाए ये, तो फिर मैं दोबारा से इसको सेलिंग एंट्री ज़रूर डालूंगा, क्योंकि फंडामेंटली चीज़ें हैं। लेकिन वही बात है कि अगर आप देखें जो सर्विसेज सेक्टर है, जिसकी बात बार बार हमेशा की जाती है कि जो यूएस का सर्विसेज सेक्टर बहुत तगड़ा है और बहुत ज़बरदस्त है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। आईएसएम नंबर्स में उसका सर्विसेज सेक्टर का पटाखा अच्छा खासा बोला है, और अच्छे खासे जो है क्वेश्चन मार्क्स राइज हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो वैसे ही जो है वो अंडर सप्रेस मौजूद है। एक्सएनजी ने अच्छा प्रॉफिट दिया है। मैं ये बात कर रहा था कि एक्सएनजी ने बड़े दिनों के बाद जो है वो अपनी क्लोजिंग जो है वो हायर हाई की तरफ दी है। और अगर वही बात है कि अगर ये वीकेंड भी और उसके बाद अगला एक वीक भी ये 2.2 से ऊपर की क्लोजिंग देता है, तो फिर वो जो चैनल है, जो रेजिस्टेंस लाइन है जो कि 2.30 के पास है, आज भी इसको ब्रेक करने की ट्राई की है, वो नीचे आ जाएगी, और इट विल समथिंग बी वेरी वेरी इजी फॉर द एक्सएनजी टू गेट बुलिश फ्रॉम हेयर। बुलिश इतना नहीं होगा कि जो है $4 पे चला जाए, $5 पे चला जाए, मगर 2.45, 2.75 और 3.05, ये 3 एरियाज़ हैं जो कि इन नियर जो है वो एक्सएनजी आपको दिखा सकता है। इन नियर इसी मंथ के अंदर अंदर आपको दिखाए जा सकते हैं। दैट इज़ अच्छा। उसके अलावा करेंसी पेयर्स, जीबीपी यूएस डॉलर। जीबीपी यूएस डॉलर की जो बेसिकली बहुत जो तगड़ी सपोर्ट है वो 1.2425 है। इससे ऊपर जब तक रहेगा जीबीपी, तो जीबीपी इज़ इन द बुलिश, एक जो अपर चैनल है उसमें रहेगा। अगर इसके नीचे एक कल की क्लोजिंग दे देता है, तो एक आध दिन की मज़ीद क्लोजिंग अगर नीचे को आ जाती है, लेकिन इसमें आइडियल यही सिनेरियो यही है कि आप इसको नीचे से बाय कीजिए, और फिर जो अगला टारगेट होगा, जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगी, वो 1.252, और फिर जो बड़ी एक रेजिस्टेंस होगी, मेजर रेजिस्टेंस, वो 1.264 की होगी। ये मामलात हैं जी। यूरो यूरो आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन ये है कि ये मैं बताता चलूँ आपको, कैनेडियन डॉलर के ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा।
नेक्स्ट वीक के अंदर मैं ऑयल को नीचे जाता और कैनेडियन डॉलर को ऊपर आता देखूंगा। दैट इज़ समथिंग यू हैव टू वॉच आउट फॉर। ओके जी, ख्याल रखिए अपना। मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं आपको, बड़े अच्छे से समझा दिया है कि क्या क्या सिनेरियो होगा। प्लीज़ वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।